मारवाड़ प्रजामंडल यानी कि जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना 3 लोगों द्वारा की जाती है 1934 में। छगनलाल चौपासीवाल, अभयमल मेहता और भंवरलाल सराफ द्वारा। अब हम देखते हैं कि मारवाड़ में राजनीतिक चेतना जागृत करने की शुरुआत 1920 में स्थापित मारवाड़ सेवा संघ से होती है। मारवाड़ सेवा संघ के सदस्य हैं जयनारायण व्यास, प्रयागराज भंडारी, भंवरलाल सराफ। जयनारायण व्यास ने 1923 में यानी जयनारायण व्यास ने 1918 में निर्मित मरुधरा मित्र हितकारिणी सभा का नाम बदल करके मारवाड़ हितकारिणी सभा कर दिया और उत्तरदायी शासन की मांग की। 1929 में जयनारायण व्यास ने मारवाड़ की अवस्था एवं पोपाबाई का राज नामक पुस्तिकाएं लिख करके शासन की आलोचना की। इसके विरोध में इन पुस्तकों पर सरकार द्वारा रोक लगा दी जाती है और इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 5 मार्च 1931 को गांधी रिविल समझौता होता है। इसमें जयनारायण व्यास सहित सभी को रिहा कर दिया जाता है। 10 मई 1931 को जयनारायण व्यास ने मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना कर दी और 25 नवंबर 1931 को पुष्कर में यानी 24 से 25 नवंबर को 1931 में पुष्कर में मारवाड़ राज्य लोक परिषद का अधिवेशन हुआ चांदकर्ण शारदा की अध्यक्षता में। और इस अधिवेशन में कस्तूरबा गांधी, काका साहेब कालेकर और मणिलाल कोठारी जैसे राष्ट्रीय नेता आते हैं। और 5 मार्च 1932 को राज्य सरकार ने मारवाड़ दरबार पब्लिक सेफ्टी अध्यादेश जारी कर दिया और इसके तहत सभी प्रकार के आंदोलनों पर रोक लगा दी गई। फिर 1934 में छगनलाल चौपासीवाल, अभयमल मेहता, भंवरलाल सराफ इन तीनों मिलकर के मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना करते हैं और इसकी अध्यक्षता दी जाती है भंवरलाल सराफ को। सरकार इसको अवैध घोषित कर दी है प्रजामंडल को। और 1936 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारामैया जोधपुर आते हैं और देशी नरेशों से उनके राज्य के बारे में बुरा भला कहते हैं और उत्तरदायी शासन स्थापित करने की सलाह देते हैं राज्यों के नरेशों को। फिर हरिपुरा में कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1938 में। इसके बाद में उत्तरदायी शासन की मांग बढ़ जाती है। प्रजामंडल पर प्रतिबंध होने के कारण रणछोड़ दास गट्टानी के नेतृत्व में 16 मई 1938 को मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया जाता है। और नवंबर 1938 में विजयलक्ष्मी पंडित और दिसंबर में सुभाष चंद्र बोस जोधपुर आते हैं और जन आंदोलन को बढ़ाते हैं। फिर इसके बाद में 1940 में 8 जून 1940 में लोक परिषद से समझौता हो जाता है मारवाड़ राज्य का। और जून 1941 में जोधपुर में नगर पालिका के चुनाव होते हैं जिसमें नगर पालिका के अध्यक्ष जयनारायण व्यास को बनाया जाता है। फिर इसके बाद में 28 मार्च 1942 को चंडावल में लोक परिषद द्वारा स्थायी शासन दिवस मनाने के दौरान कार्यक्रम पर पुलिस और जागीरदार कर्मचारी अत्याचार करते हैं। इसको चंडावल घटना कहते हैं 28 मार्च 1942 को। और जयनारायण व्यास ने उत्तरदायी शासन और जोधपुर की स्थिति को पुस्तिकाओं में प्रकाशित कर दिया था और इससे क्रोधित होकर 1942 में जयनारायण व्यास, मथुरादास माथुर सहित सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। जयनारायण व्यास के साथ उसके साथी भूख हड़ताल करते हैं, लेकिन इसमें इसका एक साथी 19 जून 1942 को बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बाद में जोधपुर सरकार का समझौता होता है और जितने भी राजनीतिक बंदी थे उन सबको मुक्त कर दिया जाता है। फिर से 1944 में नगर पालिका के चुनाव होते हैं और इसमें द्वारकादास पुरोहित को नगर पालिका का अध्यक्ष बना दिया जाता है। वही मारवाड़ लोक परिषद के सदस्य की जीत होती है। फिर इसके बाद में जून 1945 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जोधपुर आते हैं और उनकी सलाह पर
महाराजा उमेद सिंह ने डोनाल्ड फील्ड के स्थान पर सी.एस. वेंकटाचार्य को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया और इससे राज्य व लोक परिषद के मध्य अस्थायी रूप से संबंध सुधरने लगे। फिर डावड़ा कांड में क्या होता है कि 13 मार्च 1947 को डावड़ा में किसान और मेवाड़ किसान और मारवाड़ लोक परिषद का संयुक्त अधिवेशन होता है और इस पर पुलिस हमला कर देती है, जिससे कि 12 लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो ये था डावड़ा कांड। क्योंकि जागीरदार अब भी जुर्मों को कर रहे थे, इसके एवज में किसान और मारवाड़ लोक परिषद ने 13 मार्च 1947 को डेडवाड़ा यानी कि नागौर जिले के डेडवाड़ा में डावड़ा गांव में संयुक्त अधिवेशन किया था। फिर इसके बाद 3 मार्च 1948 को महाराजा हनुमंत सिंह ने जयनारायण व्यास को मुख्यमंत्री बना दिया और जिन्होंने उत्तरदायी शासन की स्थापना की दिशा में अपना कदम बढ़ाया। तो इस तरह से ये है मारवाड़ प्रजामंडल 1934 पूरा होता है।